हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने कल्चर के अंदर हमने राजस्थान की कल्चर शुरू की थी और इसके अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के लोक देवता। तो आगे हम देखते हैं लोक देवता कौन से पढ़ने जा रहे हैं। अब हम वीर तेजाजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1074 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। नागवंशीय जाट परिवार के धौल्या गोत्र में। तो कौन से गोत्र के अंदर? धौल्या गोत्र के अंदर। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो ताहड़ जी, माता राजकुंवरी और पत्नी का नाम क्या है? पेमल दया प्रेमली। इसकी एक ट्रिक भी है, TRP। टी से है तेजाजी और इनके पिता का नाम याद रख सकते हैं, ताहड़ जी। R से राजकुंवरी और P से पेमल दे। तो TRP से हम इनको याद कर सकते हैं। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, इनकी माता का नाम राजकुंवरी और पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे या प्रेमली। राजस्थान के लोक तीर्थ पुस्तक में पेमल दे का नाम क्या मिलता है? तो बोगल दे। पेमल दे को क्या कहते हैं? बोगल दे। पनहेर अजमेर की रामचंद्र की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रामचंद्र की। उपनाम देखते हैं, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसको कहा जाता है? तेजाजी को। सांपों या सर्पों के देवता भी कहा जाता है इनको। इसके अलावा इनको काला बालू के देवता कहा जाता है। जहाँ काला का मतलब क्या होता है? काला मारवाड़ में नागवंशी जाटों का गोत्र होता था। और बालू उस नाग का नाम जिसने तेजाजी को डसा था, उसका नाम क्या था? बालू। इसलिए इनको काला बालू के देवता भी कहा जाता है। और इसके अलावा और क्या कहा जाता है इनको? धौल्यावीर। तो धौल्यावीर ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर। धौल्यावीर से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजाजी को। सेंदरिया गांव कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। सेंदरिया गांव में तेजाजी को सांप ने डसा था। और सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तो तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा अजमेर के अंदर। और सांप ने कहाँ डसा था इनको? सेंदरिया अजमेर में। प्रमुख थान पूछ ले, थान या देवरा या मंदिर। तो ये कहाँ स्थित है? सेंदरिया अजमेर, भावता अजमेर, पनहेर अजमेर, ब्यावर, सुरसुरा और खड़नाल। खड़नाल कहाँ है? नागौर के अंदर। इनकी सर्वप्रथम जोत जगानी कहाँ शुरू की गई थी? तो भावता के अंदर। और भावता से तेजाजी की जोत कहाँ लाई गई थी? तो ये लाई गई थी खड़नाल नागौर के अंदर। मारवाड़ राजा था अजीत सिंह, उसने खड़नाल लेके आया था। तो तेजाजी की जोत कौन लेके आया था? मारवाड़ राजा अजीत सिंह। और इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, परबतसर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर के अंदर। भाद्रपद शुक्ल दशमी या इसको क्या कहा जाता है? तेजा दशमी। तो तेजा दशमी के दिन इनका मेला लगता है। तेजाजी की बहन का क्या नाम था? बुंगरी देवी। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? खड़नाल नागौर के अंदर तेजाजी की बहन बुंगरी देवी का मंदिर स्थित है। 7 सितंबर 2011 को तत्कालीन मंत्री सचिन पायलट ने तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। तो तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। और ये कब हुआ था? 7 सितंबर 2011 को। 2011 में एक और लोक देवता के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। कौन था वो? तो देवनारायण जी के ऊपर भी 2011 में डाक टिकट जारी किया गया है। गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम क्या था? पामीनाथ जी। तेजाजी की कर्म स्थली पूछ ले तो ये है बासी दुगारी बूंदी। बासी दुगारी क्या है? तेजाजी की कर्म स्थली। सहरिया जनजाति के आराध्य देव। तेजाजी को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति के आराध्य देव। सीताबाड़ी 12 में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी 12 के अंदर। परबतसर नागौर में तेजाजी का मंदिर मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। तो परबतसर में तेजाजी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? अभय सिंह के द्वारा।
तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। तो गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे कौन? तेजाजी। आगे देखते हैं केरड़ा। केरड़ा क्या है? ये उस बछड़े का नाम है जिसको बचाने के लिए तेजाजी सुरसुरा के जंगलों के अंदर गए थे। उस बछड़े का नाम क्या है? केरड़ा। और तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछ ले तो क्या है? घोड़ी का नाम क्या है? लीलण या श्रृंगारी। तो घोड़ी का नाम ध्यान रखना, तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलण या श्रृंगारी। आगे देखते हैं इसके अंदर अगला लोक देवता आता है देवनारायण जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बगड़ावत परिवार में हुआ था और मालासेरी की डूंगरी अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर। कौन से परिवार में? बगड़ावत परिवार में। इनके पापा का क्या नाम था? सवाई भोज, माता सेडू खटाणी और पत्नी पीपल दे। धार एमपी के जयसिंह की पुत्री। पीपल दे कौन है? तो ये धार एमपी के जयसिंह की पुत्री थी। इसको हम डीएसपी से याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। तो डी से क्या हो गया? देवनारायण जी। एस से क्या हो गया? एस से इनके पिताजी का नाम हो गया सवाई भोज और से मम्मी का नाम क्या हो गया? इनकी माता का नाम हो गया सेडू खटाणी। और पी से क्या हो गया? पत्नी का नाम क्या हो गया? पीपल दे। संतान देखते हैं, संतान का क्या नाम था? इनकी संतान का नाम था विल्ला और विल्ली। घोड़े का नाम, तो इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलागर। उपनाम, इनको औषधि के देवता कहा जाता है, ईटों का श्याम कहा जाता है, गुज्जर जाति के आराध्य देव भी इनको कहा जाता है। तो गुज्जर जाति के आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी। देवनारायण जी ने भिनाई अजमेर के राजा को हराया और अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला लिया था। किसकी हत्या का बदला लिया था इन्होंने? अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला लिया था। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। तो अगर पूछी जाए कि देवनारायण किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन है, तो देवनारायण जी की फड़। गुज्जर जाति के कुंवारे भोपे जंतर वाद्यंत्र से पढ़ते हैं। तो इनकी फड़ को कौन पढ़ता है? गुज्जर जाति के भोपे के द्वारा इनकी फड़ को पढ़ा जाता है। और कौन से वाद्यंत्र से पढ़ते हैं? तो जंतर वाद्यंत्र से। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस वाद्यंत्र से? जंतर वाद्यंत्र से। एक जंतर मतलब क्या होता है? 100 मंत्र। एक जंतर बराबर 100 मंत्र। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की पुस्तक बगड़ावत है। ये बगड़ावत परिवार के थे ना। देवनारायण जी कौन से परिवार के थे? बगड़ावत परिवार से। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की पुस्तक का क्या नाम है? बगड़ावत। प्रमुख मंदिर देखते हैं अब इनके। पहले तो देखते हैं कि इनके मंदिर में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। तो नीम की पत्तियां किस लोक देवता के मंदिर पर चढ़ाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देवनारायण जी के मंदिर पर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। मंदिर देखते हैं कहाँ स्थित है इनके। आसींद भीलवाड़ा। इसे गोठ बारुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोठ बारुआ। गुज्जर जाति का तीर्थ स्थल। ये क्या है? गुज्जर जाति का तीर्थ स्थल। तो आसींद भीलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर स्थित है। देवमाली कहाँ स्थित है? ब्यावर अजमेर में। देवधाम जोधपुरिया टोंक। और देवडूंगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी। देवडूंगरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा सांगा ने। देवडूंगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण महाराणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका मेला लगता था? बताओ, भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका मेला लगता था? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी यानी तेजा जी का मेला लगता था। और देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। 3 सितंबर 2011 को केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया था। तो कब डाक टिकट जारी किया गया इन पर? 3 सितंबर 2011 में। यह देवनारायण जी पर किया गया है।
लेकिन इनकी फड़ पर 1992 के अंदर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। फड़ पर तो पहले ही कर दिया गया था, कब? 1992 के अंदर। लेकिन अगर देवनारायण जी के ऊपर पूछे तो 2011 के अंदर। देवनारायण जी की फड़ कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। देवनारायण जी के सहयोगी पुरुष कौन है? तो ये माकड़ जी। तो इनके सहयोगी पुरुष पूछ ले तो कौन है? माकड़ जी। अगला लोक देवता हम देखते हैं देव बाबा। ये ग्वालों के पालनहार में कष्ट निवारक देवता है। देव बाबा कौन है? ग्वालों के पालनहार में कष्ट निवारक देवता। वाहन क्या है देव बाबा का? पाडा। देव बाबा का वाहन कौन सा है? पाडा। प्रमुख थान है, तो इनके थान कहाँ स्थित है? नगला जहाज गांव भरतपुर के अंदर इनके थान स्थित है। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। तो कौन से लोग देवता हैं जिसका मेला वर्ष में 2 बार लगता है? तो वो देव बाबा है। देव बाबा की मृत्यु के बाद अपनी बहन देव बाबा ने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी का भात भरा था। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु होने के बाद इन्होंने अपनी बहन का भात भरा था। इनकी याद में चरवाहों को भोजन कराया जाता है और इनके थान नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। तो देव बाबा के थान कहाँ स्थित है? नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। थान किसे कहते हैं? थान मंदिर को कहते हैं। और ये गुज्जर जाति के आराध्य देव है। देव बाबा कौन सी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं? गुज्जर जाति के। अगला लोक देवता हम देखते हैं तल्लीनाथ जी। उपनाम प्रकृति प्रेमी देवता। तल्लीनाथ जी को क्या कहते हैं? प्रकृति प्रेमी देवता या ओरण वाले देवता। तो प्रकृति प्रेमी देवता पूछ ले या फिर ओरण वाले देवता पूछ ले तो वो किसे कहते हैं? तल्लीनाथ जी को। मूल नाम गोगादेव राठौड़, शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इनका मूल नाम क्या है? गोगादेव राठौड़। तो ये मूल नाम भी ध्यान रखना, तल्लीनाथ जी का मूल नाम है गोगादेव राठौड़ और ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। पिता वीरमदेव, भाई का नाम थे राव चुंडा के भाई थे तल्लीनाथ जी। इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ। तो गुरु का नाम भी ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम क्या था? जलंधर नाथ। प्रमुख मंदिर देखते हैं तो तल्लीनाथ जी के मंदिर कहाँ स्थित है? पाचोटा गांव जालोर के अंदर। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये? पंचमुखा पहाड़ी के ऊपर। किसी जहरीले जीव के काटने पर इनका डोरा बांधा जाता है। तो किसी जहरीले जीव के काटने पर किस लोक देवता का डोरा बांधा जाता है? तल्लीनाथ जी का। आगे देखते हैं इल्लो जी। मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले अनोखे लोक देवता कहलाते हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले लोक देवता किसे कहते हैं? तो इल्लो जी को। मारवाड़ में नस्ल सुधारक लोक देवता या नस्ल सुधारक देवता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। पिताजी का क्या नाम था? राव तीड़ा, माता जीणा दे और पत्नी रूपा दे। गुरु, तो इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। इन्होंने राव चुंडा को मंडोर जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो किसने भूमिका निभाई थी? उगम सिंह भाटी। और ये मल्लीनाथ जी के गुरु हैं। मारवाड़ में सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया गया। मल्लीनाथ जी के द्वारा मारवाड़ में सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया। मारवाड़ में कीर्तन का आयोजन करवाया। मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा पशु मेला। तो तिलवाड़ा पशु मेला कब लगता है? ये लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। तिलवाड़ा पशु मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, जो मालानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये? मालानी घोड़ों के लिए। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर के अंदर। मल्लीनाथ जी को घोड़ों के रक्षक देवता कहते हैं। घोड़ों के रक्षक देवता किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी को। इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मायाजाल गांव में स्थित है। तो मायाजाल गांव में इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर बना हुआ है।
आगे देखते हैं लोक देवता झडरा जी। उसके बाद में आते हैं डूंगजी ज्वार जी। तो डूंगजी ज्वार जी कहाँ के थे? ये बिठोद पाटोदा सिक्कर के थे। शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे ये। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1834 के अंदर हुई थी। हेनरी फोस्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी फोस्टर के द्वारा। तो ये शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना पूछी जा सकती है, कब हुई थी? 1834 में। 1847 में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो ये 1857 की क्रांति के अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाले कौन थे? तो डूंगजी और ज्वार जी। और इनके सहयोगी कौन कौन थे? करना मीणा, लोटिया जाट, साखू लुहार और बालू नाई, ये इनकी मदद करने वाले थे। डूंगजी को जोधपुर राजा तख्त सिंह ने जैसलमेर के गिरदड़ा गांव में गिरफ्तार किया था। तो तख्त सिंह ने इनको कहाँ से गिरफ्तार किया था? गिरदड़ा गांव में गिरफ्तार कर लिया था और मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन से दुर्ग में रखा गया? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। तथा जुझार जी को बीकानेर राजा रतन सिंह ने खैरखट्टा गांव बीकानेर से गिरफ्तार किया और जूनागढ़ दुर्ग में इनको बंद किया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। झुंझार जी या झुंझार, झुंझार जी। तो अगला लोक देवता है झुंझार जी। इनका जन्म स्थान देखते हैं। तो जन्म स्थान कौन सा है? इमलोहा सिक्कर के अंदर। मंदिर श्यालोदड़ा सिक्कर। मंदिर कहाँ स्थित है? श्यालोदड़ा में। मेला कब लगता है झुंझार जी का? तो मेला ध्यान में रखना, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। तो रामनवमी के दिन इनका मेला लगता है झुंझार जी का। इनके मंदिर में दुल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किस लोक देवता के मंदिर के अंदर दुल्हा दुल्हन या उनके भाइयों की मूर्ति लगी हुई है? तो दुल्हा दुल्हन की मूर्ति लगी हुई है झुंझार जी, झुंझार जी के मंदिर के अंदर। आगे देखते हैं, अगला लोक देवता आता है ताखा जी। इनको सर्पों के रक्षक देवता कहते हैं। केसरिया कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र? गोगा जी के पुत्र। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनकी पूजा की जाती है। और गोगा जी की कब की जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को तो गोगा जी की जाती है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को केसरिया कुंवर जी की। इनकी ध्वजा कैसी होती है? तो ध्वजा इनकी सफ़ेद रंग की होती है और सांपों के देवता कहा जाता है इनको। नेक्स्ट लोक देवता है हरिराम बाबा। इनका जन्म झोड़रा नागौर के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। झोड़रा नागौर के अंदर किसका जन्म हुआ था? हरिराम बाबा का। इनके पिताजी का क्या नाम है? राम नारायण जी। माता चननी। तो इनकी माता का क्या नाम है? चननी। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी को और एक चैत्र शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है। तो हरिराम बाबा का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है इनके मंदिर के अंदर। गुरु कौन है? तो गुरु का नाम है भूरा। आगे देखते हैं फत्ता जी। तो फत्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था साथू गांव जालोर के अंदर। साथू कहाँ स्थित है? साथू तो ये स्थित है जालोर के अंदर, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। तो फत्ता जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे ये। तो फत्ता जी भी किसके लिए शहीद हुए थे? तो ये गाय की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। आगे देखते हैं भूरिया बाबा या गोमतेश्वर महादेव या गौतमेश्वर महादेव। मीणा जाति के इष्ट देव कहा जाता है इनको। ऋषि गौतम ने गोगमुआ मीणा के लिए शुकड़ी नदी निकाली थी। कौन सी नदी निकाली? शुकड़ी नदी। मीणा जाति के लोग कभी भी गौतमेश्वर महादेव की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? गौतमेश्वर महादेव की झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन? मीणा जाति के लोग। इनके मंदिर अगर हम देखें तो पोशलिया गांव सिरोही के अंदर इनका मंदिर स्थित है।
राज्य का एकमात्र मेला जहाँ पुलिस ड्यूटी नहीं करती है, तो कौन सा मेला है वो? गौतमेश्वर महादेव का मेला पोसलिया गांव सिरोही के अंदर भरता है। गोमतेश्वर महादेव अरनोद, तो गोमतेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? अरनोद प्रतापगढ़ में। और गौतमेश्वर महादेव सिरोही के अंदर, दोनों अलग अलग है। अगर गोमतेश्वर महादेव पूछ ले तो वो अरनोद प्रतापगढ़ में है, और गौतमेश्वर महादेव पूछ ले तो वो है सिरोही के अंदर। वीर बावसी, गोडवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है ये। गोडवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? वीर बावसी। आदिवासियों के लोक देवता, आदिवासियों के लोक देवता भी कहा जाता है इनको। इनके पिता का नाम प्रताप सिंह मंडला, और गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। वीर बावसी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। प्रमुख थान, तो थान कहाँ स्थित है? काला टोकरा बीजापुर गांव पाली के अंदर। तो बीजापुर गांव पाली के अंदर इनका प्रमुख थान स्थित है। अगला लोक देवता है पनराज जी। क्षेत्र गांव पूछे तो नग्गा गांव जैसलमेर के अंदर। जन्म कहाँ हुआ था? नग्गा गांव जैसलमेर में। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी, तो इनका 2 बार मेला लगता है। एक बार तो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और एक बार इनका मेला लगता है माघ शुक्ल दशमी को। आगे देखते हैं कल्ला जी राठौड़। 4 हाथ वाले लोक देवता इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहते हैं? कल्ला जी राठौड़ को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सामियाड़ा गांव मेड़ता नागौर के अंदर, विक्रम संवत 1601 ईस्वी के अंदर। पिताजी इनके कौन थे? अचल जी। इनकी भुआ का नाम मीराबाई, तो मीराबाई इनकी भुआ थी कल्ला जी राठौड़ की। भूत पिशाच जहरीले जीवों से छुटकारा दिलाने वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी राठौड़। औषधि दाता भी कहते हैं इनको। और इनकी प्रधान पीठ सेला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? कृष्णा कुंवर। इनकी पत्नी कृष्णा कुंवर का मंदिर कहाँ स्थित है? रनेला चित्तौड़गढ़ में। डूंगरपुर के सामलिया क्षेत्र में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? डूंगरपुर के सामलिया क्षेत्र के अंदर, जिन्हें प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो प्रतिदिन क्या चढ़ाई जाती है यहाँ पर? केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। राजस्थान में खाखल देव का प्रमुख मंदिर गातोड़ वीरपुरा उदयपुर के अंदर स्थित है। खाखल देव का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? गातोड़ वीरपुरा उदयपुर में। भोल्या भूत का प्रमुख मंदिर, तो ये कहाँ स्थित है? भोल्या भूत का प्रमुख मंदिर खमनौर राजसमंद के अंदर। और भोल्या भूत इनका वाहन क्या है? ऊंट। और प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो खड़ग या तलवार। प्रतीक चिन्ह क्या है? खड़ग या तलवार। राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है राजस्थान के लोक देवता। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।